दोस्तों वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि डुअल साइकिल क्या होता है। और हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल विद द हेल्प ऑफ द पीवी एंड टीएस डायग्राम। और अक्सर ये एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर में पूछा जाता है कि हमारा डुअल साइकिल क्या होता है, प्रोसेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले डुअल साइकिल के पहले आपको जो हमारा ऑटो साइकिल है और हमारा जो डीजल साइकिल है ये दोस्तों आपको जरूर पढ़ना है, तभी आपको डुअल साइकिल समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि जो हमारा डुअल साइकिल है इसे हम डुअल साइकिल कहते क्यों हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा डुअल साइकिल होता है इसको एक नाम से हम और जानते हैं जिसे कहते हैं लिमिटेड प्रेशर साइकिल। जो यह कंबाइन एक तरीके से हमारा होता है ऑटो साइकिल का और डीजल साइकिल का। यानी यहाँ पे दो साइकिल है, एक हमारा ऑटो साइकिल है, एक हमारा डीजल साइकिल है, इसलिए हम इसे कहते हैं डुअल साइकिल कहते हैं। जो हमारा डुअल साइकिल है ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए, यहाँ पे जो हमारी हीट ऐड होती है वो पार्सली होती है एट ए कांस्टेंट वैल्यूम और एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। क्यों? क्योंकि यह ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पे ही बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इसके प्रोसेस के बारे में। अगर मैं बात करूं डुअल साइकिल को जो मेनली प्रोसेस होता है दोस्तों वो 5 प्रोसेस है। यानी हमारा जो साइकिल कंप्लीट होता है वो 5 प्रोसेस में पूरी हमारी साइकिल क्या होती है दोस्तों, डुअल साइकिल की कंप्लीट हो जाती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को, ये हमारा क्या है दोस्तों, टीएस डायग्राम। अब जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे जो वी को, वी हमारा क्या है, यहाँ पे वी हमारा क्या है, वैल्यूम है। और हमारा जो पी क्या है, ये हमारा बता रहा है प्रेशर को बता रहा है। ठीक है। अब अगर हम टी और एस की बात करें तो हमारा एस क्या है, यहाँ पे हमारा जो एस है वो हमारा एंट्रोपी को शो कर रहा है। और हमारा जो टी है ये हमारा क्या है, टेम्परेचर को बता रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी साइकिल के बारे में। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग 1 से 2 प्रोसेस के लिए, जो हमारा साइकिल आपको दिख रहा होगा ये 1 से 2 के लिए। अब ये 1 से 2 प्रोसेस कैसा है, द प्रोसेस 1 to 2 एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कैसा? कंप्रेशन। एडियाबेटिक क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। जहां पे जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, जो हमारी एयर इंटर कर रही है, वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। और कंप्रेस होने के कारण जो उसका टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो आप देख पा रहे हो, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करूं, ये यहाँ पे क्या रहा होगा, P1 रहा होगा। और यहाँ पे क्या रहा होगा, P2 रहा होगा। तो प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर की बात अगर हम करें, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1 है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर, T2 है। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है ना ग्राफ में। तो वही कह रहा है टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड नो हीट इज ट्रांसफर, और इसमें हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। तो हम अगर रिलेशन की बात करें, जैसा कि हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा P1 और V1 की पावर जो गामा है, यहाँ पे जो हमारा P1 है और हमारा जो V1 है, ठीक है, ये हमारा वैल्यूम है। यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज द V1 और ये हमारा क्या है, जिसे हम कहते हैं V2। तो हम कह सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 एंड V2 की पावर गामा। ओके, 1 से 2 प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पे। जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2 से 3 के लिए, ये प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे ये 2 से 3 के लिए। यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, जो हमारा 2 से 3 है, कांस्टेंट वैल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। यहाँ पे हमारी हीट जो है, जो हमारा Q है वह इन कर रहा है, यानी Q ऐड हो रहा है। ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यूम पे, क्यों, यहाँ पे जो हमारा वैल्यूम है, यानी जो V2 है और V3 है वो कैसा है, इक्वल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही कह रहा है कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यहाँ पे हम हीट ऐड कर रहे हैं, द केजिंग the causing temperature and pressure to rise while the volume remains the constant। यहाँ पे टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना है, ये प्रेशर
P2 है, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है हमारा P3 है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हमारा T2 है, और यहाँ पे कितना है ये हमारा T3 है। यानी प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पर कैसे? एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं V2 हमारा क्या है, V3 है। तो जब हीट हमारी ऐड होती है कहीं पे, तो हमने पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या होता है, M CV डेल्टा T, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वही Q इन हमने दिखाया है पहले के लिए, 1 के लिए M CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना, T3 T3 एंड T2, यानी T3 माइनस T2। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है कैसा हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। कैसा हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है। अब जो 2 से सॉरी 3 टू 4 है, 3 टू 4 हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। यहाँ पे भी हमारी जो हीट है वो ऐड हो रही है, कैसे? एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला प्रोसेस, जो P3 है जो P4 है, यानी यहाँ पे जो P3 है और हमारा जो P4 है कैसे है, इक्वल है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि फिगर में ये हमारा प्रेशर है, P3 और P4 क्या है, इक्वल है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। वही कह रहा है कि इट इज फर्दर एडेड, हीट हम जब ऐड कर रहे हैं तो होता क्या है, वैल्यूम टू इंक्रीज व्हाइल द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। बट इसका जो वैल्यूम है ना वह इंक्रीज हो रहा है, कैसे? यहाँ पे कितना था, V3 था, और यहाँ पे देखो वैल्यूम, ये कितना हो रहा है, वैल्यूम V4 हो रहा है। तो वही कह रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है, जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हीट जब ऐड होगी तो Q इक्वल टू एम सी पी T4 माइनस T3, ये हो गया प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है इस पे बात करें, अगर हम 4 to 5, जैसा कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 to 5 कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। बट आइसेंट्रोपिक कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। कैसा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। यहाँ पे हमारी जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन, एंड टेम्परेचर और जो प्रेशर है, जो हमारा टेम्परेचर है और हमारा जो प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है हमारा, P4 है। कितना है, P4 है। आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि मैं अलग अलग कलर से समझाते जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितना दोस्तों, P4 है। यहाँ पे कितना है, P5 है। तो जो हमारा प्रेशर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। कैसे? देखो 4 to 5, यहाँ पे देखो कितना था, T4 था, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला, ये जो 5 है कितना हो जाएगा, यहाँ पे T5 आएगा, T5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक है। तो क्या हो जाएगा, P4 V4 की पावर गामा इक्वल P5 V5 की पावर गामा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है कितना है, 5 to 1 है। कैसा, 5 to 1, 5 to 1, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो कितना है, V1 इक्वल टू V5 है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बट हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो कह रहा है कि हीट इज रिजेक्टेड, डिक्रीज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट ए कांस्टेंट वैल्यूम। जो प्रेशर है और हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे, ये कितना है, T5 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1, यानी टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं प्रेशर की। यहाँ पे देखो प्रेशर रहा होगा कहीं, ये T5, यहाँ पे कितना हो गया, T1 हो गया। तो डिक्रीज हो रहा है ना ये, कैसे, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या हो जाएगा, क्यू आउट हमारी कितनी हो रही है, एम सीवी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, T5 माइनस T1। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी इजिली। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। इफिशियंसी क्या होता है कि हमने कितना वर्क डन किया और हमने कितना हीट इन किया। तो यहाँ पे W अपॉन क्यू इन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें किसी का वर्क निकालना है तो क्या होता है, हमने क्यू इन माइनस क्यू आउट, तो क्यू इन कट जाएगा, तो 1 माइनस क्यू आउट अपन क्यू इन हम लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया दोस्तों?
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। बात करते हैं अब हम इफिशियंसी की। पहले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि हमारी हीट कितनी इन हो रही है। हम देख रहे हैं क्या, टोटल हीट इनपुट हमारा कितना है। टोटल हीट इनपुट कितना है, 2 से 3 पे इनपुट हो रहा है और 3 to 4 हो रहा है। इतना तो हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन 2 से 3 पे एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारी हीट ऐड हो रही है 3 to 4 पे कितना है, Q in 1 mCV T3 minus T2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा Q in 2 वो कितना हो जाएगा mCP T4 minus T3। ओके, यहाँ पे दो जगह ऐड हो रही है हीट हमारी। नेक्स्ट कि हमारी हीट कितनी रिजेक्ट हो रही है। हमारी हीट कहाँ रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। कितनी रिजेक्ट हो रही है, क्यू आउट हमारा कितना हो रहा है, कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 5 to 1 पे 5 और ये 1 के लिए कितना हो जाएगा क्यू आउट एम सीवी T5 माइनस T1। इतना समझ में आया। अब देखो हमें क्या पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन क्यू इन, या फिर हम लिख सकते हैं क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट और ये नीचे हमारा क्या है क्यू इन है। तो अगर हम इसको देखें तो क्यू इन 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आउट 1 क्यू इन, यानी दोनों का मतलब सेम है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। देखो ये हो गया 1 माइनस क्यू आउट, हमने देखो भी निकाला है क्यू आउट, ये हमने क्यू आउट निकाला है, क्यू इन निकाला है, दोनों को यहाँ पे हम रख सकते हैं। वही मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे किया है एम सी वी T5 माइनस T1 और ये हो गया एम सी वी T3 माइनस T2 प्लस एम सी पी T4 माइनस T3। ओके, अब देखो यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा अगर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा CV T5 माइनस T1 अपान CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि जो गामा है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट होता है, वो क्या होता है Cp अपान CV। यानी जो गामा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Cp एंड CV, ये होता है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले टर्म पे तो CV और CV कैंसिल हो जाएगा, यानी T5 माइनस T1 और यहाँ पे क्या बचेगा गामा। तो वही मैंने लिखा हुआ है T5 माइनस T1 और T3 माइनस T2 प्लस यहाँ पे CV और CP है, CP अपॉन CV, तो ये हो गया गामा T4 माइनस T3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इजिली। ठीक है, हमने इफिशियंसी तो निकाल ली, बट ये किस टर्म में है, ये भी टेम्परेचर के टर्म में है। हमें जो इफिशियंसी यहाँ पे फाइंड करनी होती है वो कंप्रेशन मतलब रेशियो जो हमारे हैं उनमें फाइंड करना होता है कि जो हमारे टर्म है आइसेंट्रोपिक वाले रिलेशन, कंप्रेशन रेशियो जैसे हो गया, प्रेशर रेशियो हो गया, कट ऑफ रेशियो होगा, इन टर्म में हमें चाहिए होता है। तो हमें फाइंड फाइंड क्या करना है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पे T4 पे। स्टेप 4 पे हमें क्या करना है, हम जो भी टेम्परेचर है एक्सप्रेस टेम्परेचर को हम इन टर्म ऑफ रेशियो ले रहे हैं। अब हमें आइसेंट्रोपिक रिलेशन के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है V1 अपान V2 होता है। ठीक है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है कई बार। इसलिए कहता हूँ दोस्तों जो आपके प्रीवियस लेक्चर है आप जरूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हमारा जो प्रेशर रेशियो होता है, ठीक है, जो अल्फा है वो कितना होता है P3 अपान P2 होता है। ओके, और जो हमारा कट ऑफ रेशियो होता है रो इक्वल टू कितना होता है V4 अपान V3 होता है। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि T5 कितना निकलेगा, T1 कितना निकलेगा, T3 T2 T4 और T3। ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है किसके टर्म में, आइसेंट्रोपिक रिलेशन के टर्म में। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं किस तरीके से। अब देखो, अब हम बात करें आइसेन जो हमारा ट्रॉपिक रिलेशन है कहाँ पे है, पहला 1 से 2 पे बात करते हैं हम। ठीक है, 1 से 2 के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा T2 अपान T1 एंड V1 अपान V2 की पावर गामा माइनस 1। ओके, अब T2 इक्वल टू अगर हम फाइंड करें T2 इक्वल टू हम कह सकते हैं T1 और V1 अपान V2 कितना है R है, R हो गया गामा माइनस 1 निकल गया। अब अगर हम 2 से 3 पे बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है
वैल्यूम एट ए कांस्टेंट वैल्यूम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T3 अपान T2 और P3 अपान P2। तो यह पे क्या हो गया T3 और ये हो गया T2 और P3 अपान P2। अब T3 इक्वल टू कितना हो गया, T2 की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे T1 R गामा माइनस 1। और P3 अपान P2 क्या होता है, प्रेशर रेशियो होता है, तो हमने प्रेशर के लिए अल्फा लिख दिया। कहने का मतलब हमें यहाँ पे T2 फाइंड हो गया और हमें T3 फाइंड हो गया। बात करते हैं 3 to 4 के लिए। 3 to 4 के लिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे P3 और P4 है, यानी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस पे क्या हो जाएगा T4 अपान T3 इक्वल टू V4 अपान V3। ओके, तो ये हो गया T4, ये हो गया T3, V4 अपान V3। अब हमें T3 की वैल्यू पता है, यहाँ से देखो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया T3 का। और ये V4 अपॉन V3 क्या है, कट ऑफ रेशियो होता है, तो हमने लिख दिया रो। और ये T1 की वैल्यू लिख दिया T3 का, यानी हमें T4 भी यहाँ से फाइंड हो गया। अब क्या बचा, अब बात करते हैं 4 to 5 के लिए। अगर हम 4 to 5 के लिए बात करते हैं, कैसा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो क्या हो जाएगा T5 अपॉन T4 इक्वल V4 अपॉन V5 और गामा माइनस 1। T5 अपॉन T4 हो गया और V4 अपॉन V5 गामा माइनस 1। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहां तक हमने लिख लिया। अब T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T4 यहाँ पे जाएगा, T4 हो गया और ये कितना है V4 अपॉन V5 गामा माइनस 1। ओके, हमने T4 की वैल्यू जो निकाला था यहाँ पे, इसका T1 R गामा माइनस 1 पावर अल्फा और रो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ पे देखो हमने पुट कर दिया इजिली, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया T4 की, तो यहाँ भी ये रिलेशन मिल गया। ओके, बट हमारा जो V4 है और जो V5 है, ऐसा कहीं रिलेशन हमारे पास नहीं है ना। अब हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो हमें पता है V4 अपॉन V5 क्या है, क्या हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बताया था मैंने आपको कि V1 है वो कितना है, V5 के बराबर है एट ए कांस्टेंट वैल्यूम पे। ओके, तो मैं V1 इक्वल टू V5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है V4 V5 की जगह V1। अब देखो यहाँ पे मैंने V3 और V3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इक्वल पे है। किस लिए किया देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे V4 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, V2 इक्वल टू क्या है, V3 है। यहाँ पे ये रिलेशन हम यूज करते हैं, यानी V3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, V2 पुट कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है V2 इक्वल टू V3। ओके, तो ये हो गया V2 अपान V1। अब V4 अपान V5। अब देखो रिलेशन हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा रो है वो होता है 4/3। रो कितना होता है, रो रो क्या है V4 अपान V3, ठीक है। अब हाफ रेशियो, और आर इक्वल टू क्या है V1 अपान V2। आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू V1 एंड दिस इज V2। ओके, वही तो मैंने लिखा है देखो, V4 अपान V3 को रो लिख दिया और V2 अपान V1 को R लिख दिया। ये रिलेशन आपको समझ में आया। कहने का मतलब V4 और V5 को हम रो अपान R लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यही किया हुआ देखो, यहाँ पे, ठीक है। वो 3 मिनट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रिलेशन तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट एक और लिख सकते हैं। जो हमारा T5 है हम लिख सकते हैं T1 R और गामा माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं रो R और गामा माइनस 1। ओके, इसके आगे यहाँ तक लिख सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, सारी वैल्यू जो हमने निकाल लिया है, अब हम बात करते हैं क्या हम आगे रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो यहां तक हमने निकाला था इफिशियंसी के लिए 1 माइनस T5 माइनस T1 T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3। ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। 1 माइनस T5 हमने कितना निकाला है, देखो एक बार आपको मैं दिखाता चलूंगा। T5 हमने क्या लिखा है, T1 R गामा माइनस 1 रो अपान R गामा माइनस 1, ठीक है, यही लिखा है।
हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दिया। देखो T5 का यही हमने निकाला था V4/V3, ठीक है, रो अपान आर हमने पुट कर दिया। यहाँ पे -T1 है, -T1 हो गया। अब T3 की वैल्यू, और T3 हमने कितना निकाला है, देखो एक बार T3 भी आप देखो, T3 आप देखो, यहाँ पे देखो हमने T3 निकाला है कितना, T1 का रिलेशन में निकाला है, आर की पावर गामा -1 इंटू अल्फा, वही मैंने देखो यहाँ पे पुट किया है। T1 क्या पुट किया, T1 आर गामा -1 अल्फा माइनस T2। अब T2 देखो हमने कहाँ निकाला है, T2 पे हमने देखो फाइंड किया है T2, T1 आर गामा -1, यहाँ पे भी हमने सेम पुट कर दिया। यहाँ पे T1 का रिलेशन T2 की जगह पुट कर दिया। T4 को हमने निकाला हुआ है, ये कहाँ पे देखो, फिर से एक बार देख लो दोस्तों, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलो ताकि आपके एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे T4 भी हमने निकाला है T1 आर की पावर गामा -1 और अल्फा इंटू रो, वही वैल्यू देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है सेम, ठीक है। अब T3 भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ, ये T3 हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली दोस्तों समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो T1 है वो कॉमन है, T1 हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हमने जब T1 कॉमन लिया तो कितना हो गया, आर गामा -1 और ये अल्फा रो, और V4/V5 क्या था, रो अपान क्या था, आर था गामा -1, और ये हो गया T1। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हमने T1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा 1 बचा। यहाँ पे हमने क्या लिया, T1 आर गामा -1, T1 आर गामा -1, यानी ये टर्म सब में है तो हमने T1 आर की पावर गामा -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, आर गामा -1 अल्फा रो -1, और यहाँ पे क्या बचा, ये अल्फा -1 बचेगा, ये हो गया गामा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा रो माइनस अल्फा। इतनी बात आपको समझ में, ये हमें कुल मिलाकर मिल जाएगा। अब यहाँ पे T1 और जो T1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 - 1 अपान आर की पावर गामा -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा। अब देखो यहाँ पे जो गामा -1 है और ये आर गामा -1 है, यानी ये दोनों अगर हम देखें, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हम लिख सकते हैं अल्फा, और यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, कैंसिल। आपको समझ में नहीं आएगा, देखो आर क्या है, गामा -1 है, ये क्या है, अल्फा, और रो है, और ये क्या हो जाएगा, रो गामा -1, और ये हो जाएगा आर गामा -1, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब ये पावर ऐड होगी तो ये अल्फा अल्फा रहेगा, रो एक पावर यहाँ पे होती है तो क्या हो जाएगा, गामा ही तो बचेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा फाइनल बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा -1 एंड गामा अल्फा रो -1। ओके, तो ये हमारा दोस्तों है फाइनल आंसर। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डुअल साइकिल की जो इफिशियंसी है हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द डुअल साइकिल की क्या क्या एप्लीकेशन है। हम बात करते हैं जो हमारे इंटरनल कंबक्शन इंजन होते हैं, जैसे गैसोलीन है और डीजल इंजन है, जो हैवी इंजन होते हैं, वहां पे हम डुअल साइकिल का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए एक तरीके से मेकिंग इट सुटेबल फॉर ऑटोमेटिव एंड हैवी मशीनरी एप्लीकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, डुअल साइकिल का यूज करते हैं। ये दोस्तों का दोस्तों कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें कि डुअल साइकिल क्या होता है, किस तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।